जय श्री सीताराम। फिजूल में रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे पास सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं कि कहते हैं सर हमें रत्न पहनना है, बस रत्न हमें बता दीजिए। अरे भाई, आपको नीड होगी तो बता देंगे, नहीं नीड होगी तो कुछ और बताएंगे। जिस चीज की नीड होगी वो बताएंगे। हो सकता है किसी कुंडली में कोई नीड ही ना हो। भाई ये भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि बताना ही है कि हाँ ये पहनना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा तो ही होगा, इतने लाख की पूजा कराना, इतने हजार की पूजा कराना, जरूरी थोड़े है। भाई हो सकता है कि 2.5-3 महीने बाद वो समस्या खत्म होने वाली हो। समझो बात को, 2-2.5-3 महीने बाद कोई समस्या आपकी खत्म होने वाली है। आज आप समस्या में है, मान लिया। अब आप कह रहे हैं कि सर ये हम समस्या में हैं तो कोई तो उपाय तो देना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कि आप कोई भी उपाय करेंगे तो 2-2.5 महीना उस उपाय का लग जाएगा, असर आते आते 2-2.5 महीना लग जाएगा। तो अब 2-2.5 महीने बाद तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो आप हमें रुपया देंगे या फिर हम आपको कोई उपाय बताएंगे और वो उपाय वर्क करते करते भी उतना समय लगेगा और समस्या खत्म होते होते भी उतना ही समय लग जाएगा, तो मत ही कीजिए उपाय। आप समझ रहे बात को? तो कई बार ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। दूसरी बात ये कि देखो, रत्न पहनने की जहां तक बात है, अब अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आपको ये रेमेडी करना है। अब वो रेमेडी मैंने हो सकता है मंत्र आपको दे दी। उदाहरण के तौर पर भाई मैं किसी किसी को रत्न भी कहता हूँ, किसी को मंत्र भी कहता हूँ, किसी को दान करने के लिए भी कहता हूँ। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मंदिर में जाकर के पूजा करो, ऐसी बात भी हम कह देते हैं। कई बार ये सब करने के बाद में वास्तु भी मैं बुला लेता हूँ। कई बार कुल देवी, कुल दोष, बहुत सारी चीजें भी हो जाती हैं। तो जब हम किसी को ये नहीं कहते कि आपको रत्न पहनना है, हम ये कहते हैं कि आपको मंत्र करना है, तो वो व्यक्ति कहता है नहीं रत्न ही हमें बताइए सर। वो प्रेशर डालता है कि नहीं सर रत्न तो बताइए, बताना ही पड़ेगा सर, प्लीज हमें रत्न बताइए। अब उसको कैसे समझाएं कि भाई रत्न पहनने की आपको नीड ही नहीं है। आप ऐसे समझो कि अभी आपने भोजन किया है, अब आप उसके ऊपर और भोजन करना चाह रहे हैं। अब भाई नीड ही नहीं है, वो तो अपचन भी हो सकता है आपको। अब पूछते सर रत्न क्या खराब है? भाई खराब नहीं, भोजन कर रहे हैं, भोजन खराब है क्या? लेकिन पेट भर गया उसके ऊपर भोजन कर रहे हैं तो भोजन तो खराब नहीं है, लेकिन आपका शरीर खराब हो जाएगा उसके कारण। तो ऐसे ही कई बार ये चीजें होती है। तो अब क्या हो रहा है ना कि मार्केट में लोगों को खुश करने के लिए कि यार इनको हम इतनी चीजें बताएंगे और बताने के बाद में फिर ये बोलेंगे वाह जी वाह बहुत सारी चीजें बताई, और वो चक्कर में ये उंगली में ये पहन लो, ये उंगली में ये पहन लो, ये उंगली में ये पहन लो, ये वाला रेमेडी कर लो, 11,000 की पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। ये सब फालतू बातें चल रही है। मेरा सीधे तौर पर कहना आप सभी से ये है कि देखिए, पहली बात तो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए। कौन एस्ट्रोलॉजर, कौन वास्तु कंसल्टेंट आपको जेन्युइन लगता है, और फिर यदि वो आपको कोई रेमेडी दे रहा तो एक बार आप पूछ लीजिए, लेकिन बार बार उस पर प्रेशर मत डालिए कि आपको ये देना ही पड़ेगा, आपको देना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिर साइकोलॉजिकल ट्रिक भी काम करती है। मतलब सामने वाला बार बार प्रेशर दे रहा है कि देना ही पड़ेगा, यदि उसको नहीं दिया ना तो वो कंसल्टेशन के बाद में सोचेगा कि यार इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, इन्होंने मुझे कोई रेमेडी नहीं दी, और वो एक्चुअल रेमेडी जो उसको दी है वो भी नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने तो मुझे कुछ खास दिया ही नहीं। तो पहले तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप चुनिए, उसके बाद में आपको जितना रेमेडी बताया जा रहा है उस आधार पर वही रेमेडी कीजिए। मैंने यदि आपको 5 मंत्र बताया और एक भी रत्न नहीं बताया, 5 मंत्र कीजिए, रत्न के पीछे मत पड़िए। मैंने आपको यदि 2-3 रत्न बता दिए और मंत्र एक भी नहीं बताया, वो रत्न पहन लीजिए, मंत्र आप बिल्कुल मत कीजिए। जो भी है रेमेडी जैसी दी गई आपको, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सारी चीजें कर लीजिए। रेमेडी जैसी दी गई आपको वैसा कीजिए। मेरे पास और मेरे जैसे और भी अच्छे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके पास सफिशिएंट नॉलेज है। नॉलेज के साथ साथ हर आए दिन एक्सपीरियंस मिलते रहता है कि किससे क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, किससे क्या अच्छा हो रहा है। और हम निसंदेह ये चाहते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी ना हो। मेरा तो हमेशा से ये प्रयास होता है कि आप फिजूल की नेगेटिविटी में ना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि फिजूल में यदि आपको नीड नहीं है, कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कह रहा है कि आपको ये करने की नीड नहीं है, ये पहनने की नीड नहीं है, तो खुद से वो ना करें, वो ना पहने। बहुत से लोग मंत्र खुद से करना शुरू कर देते हैं, उनको उसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो खुद से ना करें। आपकी कुंडली जो बताती है उसके आधार पर मैं गहराई से विश्लेषण करता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या करें, क्या करना चाहिए। तो
जैसा आपको बताया गया है वैसा ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।